राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर अपने कंधों पर रखकर जाने लगे। बेताल अब राजा को दूसरी कहानी सुनाते हैं। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिपति किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करना चाहती हूं। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था वहां वह एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते हैं कि वहां एक तीसरा लड़का भी मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि सभी ने अपने अपने पसंद के लड़कों को वचन दे दिया था। अचानक रात में उनके घर एक सांप घुस गया और उसने लड़की को काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीन ना लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम की तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियों को इकट्ठा कर अपने पास रख लिया और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा लड़का योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह दूसरा लड़का घूमते घाम किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झटका मारा, पीटा, फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का लकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर उस औरत का पति भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। अचानक जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर वहां से भाग गया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा तो वह दोनों लड़के पहले से ही वहां बैठकर बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने से पहले ही कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी होनी चाहिए। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया। वह बाप के बराबर हुआ जो राख लेकर रमा रहा, वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। मिलते हैं बेताल पसी की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल आखिर